आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में ज्यादातर लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं। वहीं कई लोग आईटीआर भरने में बिजी हैं। सभी टैक्स पेयर्स से डेडलाइन पर टैक्स भरने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर टैक्स पेयर्स डेडलाइन पर टैक्स नहीं भरते तो उन्हें इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो पहली बार टैक्स भर रहे हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि भाई आखिर हम टैक्स भरते क्यों हैं? टैक्स भरना इतना जरूरी क्यों है? क्या भारत के अलावा भी दूसरे देशों में लोग टैक्स देते हैं? क्या कोई ऐसा देश है जहां पर टैक्स नहीं भरते हैं? तो आइए आज इस वीडियो में आपके इन्हीं सवालों को दूर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर इनकम टैक्स फाइल करने की क्या जरूरत है। दरअसल इंडिया में ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है जिनकी साल में इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। मतलब कि इनकम टैक्स उन लोगों को भरना होता है जिनकी साल की इनकम टैक्स में दी गई छूट से ज्यादा है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी शर्तें तय की हैं जिनके लागू होने पर रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल चुकाता है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले ही व्यक्ति की साल में इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इनकम टैक्स की अब 2 रिजीम है। पहले सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम थी। सरकार ने 2020 में नई रिजीम की शुरुआत की थी। इसमें टैक्स के रेट्स कम हैं, लेकिन ज्यादातर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। नई रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए है, जबकि ओल्ड रिजीम में सालाना 2.5 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि इससे ज्यादा इनकम पर टैक्स चुकाना जरूरी है। इनकम टैक्स सरकार के लिए आय का एक मेन सोर्स है, जिसका इस्तेमाल देश के विकास और प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए किया जाता है। इनकम टैक्स से हुई कमाई का इस्तेमाल सरकार अलग अलग स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए करती है। आपको बता दें कि सरकार के रेवेन्यू के कई सोर्स हैं। इनकम टैक्स इनमें से एक है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स शामिल है। अब बात करें उन देशों की जहां टैक्स नहीं लगता। दरअसल दुनिया के कई देशों में सरकार अपने नागरिकों से टैक्स नहीं वसूलती है या टैक्स के रेट्स बेहद ही कम हैं। इनमें बहामास, पनामा, कैमेन आइलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में सरकार नागरिकों से टैक्स नहीं वसूलती है। कतर, यूएई, सिंगापुर कई ऐसे देश हैं जहां इनकम टैक्स के रेट्स बेहद कम हैं। दरअसल इन देशों में सरकार की आमदनी के दूसरे सोर्स हैं, जैसे कि खाड़ी देशों में सरकार को ऑयल से काफी ज्यादा इनकम होती है। इसीलिए सरकार को अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। टैक्स के बोझ के चलते अक्सर कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या इंडिया में इनकम टैक्स खत्म हो सकता है? तो आपको बता दें कि इंडिया जैसे देश में टैक्स लगाना सरकार की मजबूरी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार को अपने नागरिकों, खासकर कि गरीब तबके के लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर साल काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। सरकार यह पैसा कई सोर्स से हासिल करती है, इनमें टैक्स सबसे अहम है। इंडिया में लोगों को न सिर्फ इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है, बल्कि ज्यादातर चीजें खरीदने पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इस फॉर्म में जमा करने वाले व्यक्ति की इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स की जानकारी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए एक व्यक्ति किसी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान अपनी कमाई और टैक्स का ब्यौरा देता है। इसमें सैलरी के जरिए हुई कमाई, किसी बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए की गई इनकम, हाउस प्रॉपर्टी के जरिए इनकम, कैपिटल गेन्स के जरिए की गई कमाई, लॉटरी, रॉयल्टी इनकम, डिविडेंड, डिपॉजिट पर ब्याज आदि से की गई कमाई इसके दायरे में आते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 7 तरह के आईटीआर फॉर्म होते हैं, जैसे कि आईटीआर फॉर्म 1 से लेकर आईटीआर फॉर्म 7 तक।
किसी व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना होगा, यह उसकी इनकम और उसके नेचर पर निर्भर करेगा। भारत में निर्धारित कर कानूनों के अनुसार ITR दाखिल करना उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जिनकी आय निर्धारित सीमा से ज्यादा है। वहीं अगर आप देर से फाइलिंग करते हैं तो आप पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही इससे आपको लोन या वीजा मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। फिर आपको असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दिखेगा। अगर आपको वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए ITR फाइल करना है तो फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन चुनें। अगर आपको साल 2024 से 25 के लिए ITR फाइल करना है तो असेसमेंट ईयर का ऑप्शन चुनें। इसके बाद आपको इंडिविजुअल, HUF या अन्य का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। अगले स्टेप में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को चुनें। आपको जिस फॉर्म की जरूरत हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बेसिक छूट, टैक्सेबल इनकम की जानकारी को भरना होगा। इसके बाद दी गई जानकारी को अपडेट करना होगा। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल भी भरनी होगी। आगे आपको अपनी कमाई, टैक्स और कटौती के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। इसके बाद आपका ITR कंफर्म होगा। इसके बाद आप प्रिंट आउट निकलवा कर एक कॉपी ई-वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजें। अगर आपका कोई टैक्स बचता है तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनकम टैक्स रिटर्न को ऑफलाइन भरने के लिए सबसे पहले उपयुक्त ITR फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें, इसे प्रिंट करके भरें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यालय में जमा करें। जमा करने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगी जो आपको सुरक्षित रखनी होगी। यदि आप 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी कमाई के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो यह दंड और ज्यादा हो सकता है और इसके साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।